नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज हम तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को देखने वाले हो। मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें ट्रेड लेने से पहले देखने हैं। और गाइस कुछ मैंने ऐसे लाइव ट्रेड लेके देख रखी है और आपको सिखाने के लिए गाइस को मैंने दिखा रखी है। उनको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये ट्रेड लेने से पहले इनको कैसे मैंने पढ़ा, चार्ट को कैसे मैंने पढ़ा, कैंडल की साइकोलॉजी कैसे मैंने पढ़ी, चार्ट क्या कहना चाहता था, कैसे इस हिसाब से मैंने ट्रेड ली। तो गाइस मैंने कुछ ऐसे 3-4 अपने वो बना के रख रखे है ट्रेड, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ट्रेड लेने से पहले। गाइस आपको 3-4 चीज़ नोटिस करनी होती है। आपको मतलब कि कंफर्मेशन करना होता है कि आप ट्रेड लेने से पहले क्या क्या करने वाले हो। गाइस जैसे आपने सीख रखी है लिक्विडिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन। गाइस ये सारी चीज़ गाइस आप एक ट्रेड लेने से पहले गाइस एक एनालिस करते हो चार्ट में। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, कैंडल साइकोलॉजी तुम्हें आनी चाहिए। क्योंकि गाइस जब तुम ये सारी चीज़ एनालिस करोगे, तुम मार्केट को देखोगे, तुम अपना ट्रेड वो बनाओगे, एग्जीक्यूट करोगे, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें चार्ट को एनालाइज अच्छे से करना आना चाहिए। तो गाइस ऐसे ही मैंने लेकर रखी है, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले गाइस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तुम ट्रेड ले रहे हो तो आपको कुछ कंफर्मेशन का वेट करना है। जब तक आपको वो ट्रेड कंफर्मेशन नहीं मिले तो आपको ट्रेड में नहीं जाना। गाइस जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, तुम्हें स्पेशली गाइस जो खुद मैं यूज़ करता हूँ। गाइस मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है, उस स्ट्रेटेजी मेरी स्ट्रेटेजी बोलती क्या है, जब तक तुम्हें स्पोर्ट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिले तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी। गाइस ऐसे ही मैं खुद कह रहा हूँ, आप खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी पे वर्क करो। सबसे इंपॉर्टेंट रहती है बैक टेस्टिंग करनी। तुम्हें बैक टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। तुम बैक टेस्टिंग करो, जितना टाइम तुम चार्ट को दोगे उतना ही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। बैक टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ रहती है। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे डर लगता है, फियर आता है, कि मुझे डर सा लगता है कि मैं लॉन्ग ट्रेड होल्ड कर पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। ये सारी कमी है बैक टेस्टिंग की। जब तुम बैक टेस्टिंग करोगे, एक स्ट्रेटेजी पे तुम कई बार वर्क करोगे, तुम कम से कम 100-150 बार तुम एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो। जब तुम्हें बैक टेस्टिंग करते वक्त ये स्ट्रेटेजी बार बार तुम्हें यूज होती हुई दिख रही है, उसमें तुम्हें प्रॉफिट होता दिख रहा है, जब ये रियल मार्केट में आएगी तो तुम्हें इतना डर लगेगा ही नहीं। क्योंकि तुमने 100-150 बार वो चीज़ देख रखी है पुराने, कि तुम्हें पता है कि हाँ ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऐसे जा ही जाएगा। कुछ परसेंट चांस होते हैं मार्केट नहीं जाता, वो तुम्हारी गलती नहीं। एक आधी मार्केट ऐसा करती है, लॉस देती है। पर तुम्हें इतना डर खुल जाता है कि हाँ भाई मैंने जैसे बैक टेस्टिंग करके देख रही है कोई, मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी कहती थी ऐसे ऐसे होगा। और गाइस जो बैक टेस्टिंग करता है उसके साथ होता भी है, वो अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाता है। तो फिर तुम्हें डर खत्म करना तो तुम बैक टेस्टिंग कर सकते हो अच्छे से। तो मतलब कि तुम्हें मैं साफ क्या ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ट्रेड लेने से पहले कुछ चीज़ों का कंफर्मेशन करना पड़ता है। वो कंफर्मेशन के लिए तुम्हें बता देता हूँ, जैसे प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ तुम्हें देखनी पड़ती है। आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। नहीं बनानी आती तो तुम क्या करो, तुम जब देखो कि तुम किस टाइम अच्छे से अपना ट्रेड ले पाते हो। जैसे मान के देखो मेरी स्ट्रेटेजी, मैं तुम्हें बताऊं कैसे मेरी स्ट्रेटेजी में क्या से अभी शेयर कर देता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ लाइव चार्ट में। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिले, जब तक मैं अपनी एंट्री नहीं बनाता। उसके साथ मैं ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मुझे ट्रेंड डाउन दिख रहा तो मैं डाउन साइड की ट्रेड लूंगा, चाहे उस दिन मार्केट बाय साइड की तरफ हो, उस दिन मैं ट्रेड लेना बंद कर दूंगा। पर मुझे दिख रहा है कि आज सेलिंग जोन ज़्यादा है मार्केट में, तो मैं अपनी ट्रेड लूंगा सेलिंग साइड की। बाय साइड की मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे मार्केट मुझे कितनी बाय साइड की तरफ बुलाए, पर मैं नहीं लूंगा। ठीक है, एक बात ये, कभी भी मैं ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इसके बीच में कभी मार्केट में मैं ट्रेड कभी भी नहीं लेता। मैं जितनी बार लेता हूँ उतनी बार मैंने लॉस खाया, पर मैं ऐसा नहीं लेता। मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं टक्कर करनी है कि हाँ भाई मैं इसी में ट्रेड लेके दिखाऊंगा। मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि तुम्हें दिखाने के लिए मैं बीच में भी ट्रेड लूँगा, ऐसा नहीं करता। जब तक कई बार करता हूँ पर प्रैक्टिस के लिए करता हूँ। ठीक है, अपने आप को आगे और बेस्ट करने के लिए। पर मैं क्या कहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या होने पे मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात करता हूँ। वहाँ पे मैं कम से कम दो चीज़ों का कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। फिर वैल्यू गैप का वेट करता हूँ, ये एक या मुझे कैंडल साइकोलॉजी पता है उसका वेट करता हूँ। प्रोजेक्शन क्या कहता है उस टाइम वेट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ मैं वेट करता हूँ। मैं कैंडल की उस टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद वॉल्यूम देखता हूँ कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम है। तो अब ये सारी चीज़ मैंने बता दी। अब चलते हैं मार्केट में, तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मैंने एक ट्रेड बना रखी है और कैसे आप ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आपको अपनी स्क्रीन ओपन कर लेनी है। तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे गाइस क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है गाइस, जैसे कल संडे थे उससे पिछले दिन सैटरडे था और आज मंडे है। मार्केट में आज इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम नहीं है, तो आज इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली। मैं कुछ दिनों की तुम्हें ट्रेड दिखाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले गाइस ये मैंने तुम्हारे लिए एक बना के रख रखी है कि मैंने ये ट्रेड कैसे प्लान की थी, और मैंने यहाँ पे मैंने 1:4 तक का टारगेट अचीव कैसे किया। मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। अब देखो सबसे पहले मैं अभी 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तुम क्या देखोगे, मार्केट इस एरिया से बार बार, मार्केट इस एरिया से आके मार्केट बार बार नीचे गिर रही थी। देखो इस एरिया पे मार्केट नीचे गिरी,
इस एरिया पे मार्केट नीचे गिरी और इस एरिया पे मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। और मार्केट उठ कहाँ से रही थी, इस एरिया से मार्केट उठी। अब तो मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे रेड कैंडल है। अब वीक देख सकते हैं, वीक कितनी बड़ी बनाई है, मतलब कि बायर्स ने यहाँ पे पूरा दम लगाया। उसके बाद मार्केट ने इतना अच्छा खासा नहीं मूव दिया, पर हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मार्केट ने एक यहाँ पे अपना पूरा दम लगाया इस तरफ, ठीक है। मार्केट इस लाइन से नहीं उठी ऊपर, इस रेंज से तो उठी, ये एक जोन है, इस रेंज से मार्केट उठी, ऊपर जाके नीचे गिरी। मार्केट फिर इस रेंज से उठी, देखो। और उसके बाद मार्केट फिर इस रेंज से उठने की कोशिश करी है, मतलब कि एक चीज़ तो पता चल कि मार्केट कभी भी सपोर्ट पे आ रही है तो मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट है कि भाई बाइंग साइड चल रहा है, एक तो बाई ट्रेड मिली हमें, एक तो अप ट्रेड मिल रखा है। देखो भाई, हमको पीछे से गाइस एक अप साइड की ट्रेड मिली, यहाँ से हाई बनाया, उसके बाद हाई 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 बनाया। बल्कि इन दो चीज़ों से मुझे पता चलेगा कि मार्केट अप साइड की जाने में प्लान है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने हल्की सी नीचे गिरी, उसके बाद फिर मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया, यहाँ से हाई बनाया, यहाँ हायर बना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान किया, कहीं जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। मुझे ब्रेकआउट कैसा देखने को मिला, मुझे यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम वाली कैंडल दिखी, देखो कितनी वॉल्यूम थी इस कैंडल में। और मुझे नीचे से क्या दिख रही थी, मुझे नीचे भी वॉल्यूम दिख रही थी, देखो इस तरफ मार्केट में नीचे वॉल्यूम है। और मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड किया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा था, देखो आपको मैं फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूँ। देखो गाइस, मुझे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था, उस फेयर वैल्यू गैप लेके देखो यहाँ से आप, मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था। मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि मैं यहाँ से अपना ट्रेड बना सकता हूँ। ट्रेड कैसे, देखो, ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाई, कैसे बनाई आप देखो। यहाँ पे मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था, यहाँ से मार्केट ने इसे रिटेस्ट दिया, मार्केट हल्की सी नीचे आई। उसके बाद देख सकते हैं मेरा टारगेट कितना बड़ा अचीव हो चुका है, मुझे मिल चुका है 1:4 तक का टारगेट, ठीक है गाइस। इस ट्रेड को गाइस मैंने कुछ इस प्रकार प्लान किया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, तो गाइस मैंने जब भी ट्रेड ली, उसके अलावा मैंने ट्रेड नहीं ली। मुझे क्या, अब मुझे देखो कंफर्मेशन किन किन चीज़ों का मिला। मुझे सबसे पहले मिला कि यहाँ से अपसाइड ट्रेंड चल रहा है, देखो यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे हाई बना, मतलब कि इस एरिया तक बना दिया, इसके ऊपर तक बना दिया, तो समझ जाना कि यहाँ से हाई ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद क्या, मार्केट नीचे ले गई, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट नीचे ले गया, उस टाइम मैंने ट्रेड लेने की बिल्कुल नहीं सोची। उसके बाद मैंने क्या देखा, मार्केट ने फिर से हाई ट्रेंड बनाना चले, दो बार पता चल गया हाँ भाई मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाने की सोच रही है। एक कंफर्मेशन ये होगी, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर था। दूसरी कंफर्मेशन ये होगी, मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तीसरी कंफर्मेशन होगी, मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के साथ मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिखी कैंडल में। चौथी कंफर्मेशन होगी, चौथी कंफर्मेशन के साथ मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख गया, उसके साथ मुझे अगली कैंडल ग्रीन भी दिख गई। पांच कंफर्मेशन होने के बाद मैंने ये ट्रेड प्लान किया। ट्रेड कितना प्लान किया मैंने, 1:4 तक, और मैंने टारगेट कहाँ तक का लिया, मैंने जहाँ से पिछले पिछले का हाई बना रखा हो, मार्केट में कुछ यहाँ से पीछे का हाई बनाया हुआ, तो वहाँ से गाइस मैंने प्लेन ट्रेड किया, ठीक है। ये ट्रेड मैंने प्लान की, तो गाइस ऐसे ही आपको गाइस 3-4 कंफर्मेशन तो बिल्कुल होनी चाहिए जब ट्रेड कर सकते हो, एक प्लान कर सकते हो आप, ठीक है। अब गाइस मैं पीछे वाले इस पे आता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट है, मैंने सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड लिया है। आपको ये बच्चे बोलेंगे ऐसा ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आदमी प्रो ट्रेडर सपोर्ट से भी ले लेते हैं, रेजिस्टेंस से भी लेते हैं, वो कुछ से ले लेते हैं, ठीक है। कई प्रोडक्ट तो ऐसी चीज़ बनाते नहीं, वो सिर्फ एक लाइन बनाते हैं, वहाँ से ही देखते कर लेते। पर ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें कर रखा है, देखो अब मैंने यहाँ पे कैसे क्या प्लान किया। मार्केट इस एरिया में उठने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा भाई मार्केट यहाँ से उठा, मार्केट फिर यहाँ से उठने की कोशिश, यहाँ से उठ, बल्कि गाइस ये जो रेंज है ना, ये एरिया, मार्केट इस एरिया से बार बार उठने की कोशिश कर, पर मार्केट में इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम नहीं है उस टाइम। मार्केट ने उसके बाद वॉल्यूम दिखाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे लेके आ गया। मुझे एक चीज़ पता चली कि मार्केट बाय साइड में जाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, देखो यहाँ पे स्ट्रगल कर रखा मार्केट ने। उसके बाद दिखा मार्केट में, पर कोई फायदा नहीं हुआ मार्केट, उसके बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम दिखाया नहीं। मुझे वॉल्यूम यहाँ पे कम दिख रही थी, ठीक है, इस एवरेज से कम दिख रही थी। उसके बाद मैंने देखा भाई सेलिंग साइड में मेरी ट्रेड बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लगातार कई रेड कैंडल बननी है, मतलब कि रेड कैंडल बनने का मतलब हाँ भाई सेलिंग जोन में जाने की पूरी पूरी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन कैसे देखने को मिला, मुझे एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिला। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि मार्केट ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट सेलिंग साइड में ब्रेकडाउन, मतलब कि सेलर्स में पूरी पावर है, वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइस मैंने एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख गया था। मैंने सोचा कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट देगी तो मैं मार्केट में अपनी एंट्री बनाऊंगा, और ऐसा ही हुआ, मैंने अपनी एंट्री बनाई, क्योंकि मार्केट ने इस जोन में, बल्कि फेयर वैल्यू गैप पे नहीं दिया, पर इस जोन में मार्केट ने टेस्ट दिया, और मैंने अपना टारगेट देख सकते हैं 1:2 तक का, 1:2.5 तक का, 2.6 तक का मैंने टारगेट यहाँ पे लिया। मैंने यही कब तक किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखो, इस एरिया से मार्केट, देखो इस एरिया से मार्केट बाद में उठी है, तो यहाँ से भी चांस रहते हैं मार्केट में, तो मैंने कुछ यहाँ तक का टारगेट लिया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखाता हूँ, इस ट्रेड में हुआ क्या, देखो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा वो कहता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट देखने को, ब्रेकडाउन, सॉरी यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ।
देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन देखने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो गाइस, आप कहते हो ना कि ब्रेक डाउन होने के बाद अपनी एंट्री बनाए, बिल्कुल बना सकते हैं, पर तुम्हें एंट्री कब बनानी है, जब बायर्स या सेलर्स इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में। अब देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे सेलर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे थोड़े टाइम तक। देखो अब ऐसी ही ट्रेड, देखो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकती है। देखो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहे थे, अब आना चाहिए। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मैं पहले ही समझ गया कि मार्केट में इतनी अच्छी वॉल्यूम नहीं है। अभी हम देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल बन रही, मगर की एक चीज़ तो पक्का पता चल गई, मार्केट ने एक तो अपना बाय साइड का ट्रेड लूज कर दिया, मोमेंटम लूज कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हमारी जो ये रेड कैंडल है उन्होंने भी अच्छी खासी हमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिली। उस टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं, देखो यहाँ से गाइस एवरेज से कम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको नीचे, यहाँ पे उस टाइम मैं ट्रेड ले लूँगा। अब मुझे मेरा इंटरेस्ट कब जागा इस ट्रेड में लेने का, यहाँ पे मुझे एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखनी स्टार्ट होगी। और यहाँ पे मैंने ये लाइन क्यों लेके, इसके बाद मैंने क्यों ट्रेड लिया, मैंने सोच ली थी कि मार्केट यहाँ से देख सकते हैं, मार्केट में यहाँ से मोमेंटम लूज हो गया था। तो मैंने क्या सोचा कि लास्ट टाइम मार्केट कब नीचे गिरी थी, लास्ट टाइम कुछ समय पहले मार्केट इस एरिया से नीचे गिरी थी, इस एरिया से मार्केट नीचे गिरी थी। तो मैंने क्या सोचा, मार्केट जब इस एरिया से नीचे गिरेगी तो मैं समझ जाऊंगी सेलर्स दोबारा से आ चुके हैं, सेलर्स में पूरा इंटरेस्ट है, वो मार्केट को पूरा नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ देख सकते हैं जैसे इसको ब्रेकआउट दिया इस वाली कैंडल ने, तो इसी टाइम मैंने अपनी एंट्री बनाई। बेशक मेरा 2.1:2 तक का टारगेट था, बेशक छोटा टारगेट हो, पर मुझे अपना टारगेट अचीव हुआ और मेरा ट्रेड इसमें ट्रेड हो चुका है। मैं इसको बाद में स्टॉप लॉस को थोड़ा कम भी कर सकता हूँ। देखो तो गाइस आपको ऐसे कुछ अपनी ट्रेड बनानी है, ठीक है। 3-4 बेट चीज़ों का आपको कंफर्मेशन करना आना चाहिए। देखो गाइस ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि ट्रेड लेने से पहले तुम क्या क्या चीज़ों का कंफर्मेशन करोगे, और कुछ मैंने आपको ट्रेड भी दिखाई, हाँ भाई कैसे कैसे मैंने ट्रेड प्लान कर रखी है। ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी मैंने बताई नहीं रखी कि भाई छोटी छोटी कैंडल को देखो, मैंने सिंपल शब्दों में बता रखी है। आप ऐसी भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करोगे, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे खुद की, उस पर बैक टेस्टिंग करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हो। पर यह है कि तुम्हें अपनी साइड की ट्रेड मिले जब लेना, वरना मत लेना। तुम्हें दिख रहा बाई साइड की ट्रेड है, अभी तुम नए हो और तुम्हें दिख रहा कि यार मार्केट अप ट्रेंड में है, तो तुम सोच रहे हो कि सेल साइड की, बिल्कुल मत लेना। तुम बिगिनर्स हो, धीरे धीरे ग्रो करना, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे कि इस टाइम मुझे अप ट्रेंड चला तो किस टाइम मुझे सेलिंग साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। वो कभी बहुत सारी चीज़ों में होता है, पर वो तुम्हें उसके लिए बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।